हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग असुर जनजाति के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। असुर जनजाति को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द ही पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो जनजाति है वो असुर जनजाति के बारे में। असुर जनजाति के बारे में कहा जा रहा है कि असुर जनजाति जो है छोटानागपुर के पहाड़ियों और इसके आसपास निवास करती आई है। याद रखिएगा, छोटानागपुर के पहाड़ी और इसके आसपास निवास करती आई है। इस राज्य में की आदिम जनजातियों में से एक असुर के विषय में आम लोगों को अपेक्षाकृत जानकारी कम है। ठीक है, वह जाति अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक खाद्य और शरण स्थली की समस्या से लगातार जूझती। यह आदिम जनजाति जो है या तो विभिन्न शिल्प कृतियों को अपना चुकी है या फिर ऐसी तकनीकी विद्याएं और कलाओं को अपना रही है जिसे इन्होंने इस क्षेत्र में रहने वाली अन्य जातियों के साथ लंबे समय तक संपर्क के दौरान सीखा है। बोला जा रहा है कि वह जनजाति जो है, इनके असुर जनजाति जो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक खाद्य और शरण स्थली की समस्या से लगातार जूझती आ रही है। ठीक है, और आदिम जनजाति जो या तो विभिन्न शिल्प कृतियों को अपना चुकी है या फिर ऐसे तकनीक विद्याओं को या और कलाओं को अपना रही है जिससे इन्होंने इस क्षेत्र में रहने वाले अन्य जातियों के साथ लंबे समय तक संपर्क के दौरान सीखा है। ठीक है, असुर जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। याद रखिएगा कि असुर जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है तथा इनकी असुरी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक है। याद रखिएगा कौन सा, इसकी जो असुरी भाषा है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक है और आपका ये असुर जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। भाषा परिवार में संबंध रखती है। ठीक है, कौन सा, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में संबंध रखती है आपका जाके असुर जनजाति। इन्हें 3 समगोत्रों में विभाजित किया गया। कितना, याद रखिएगा कि 3 समगोत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है देख लेते हैं। इन उप समूह का जो नाम है याद रखिएगा कि वीर असुर पहला है, दूसरा अगोरिया असुर। ठीक है, कौन कौन सा वो गोत्र है, 3 उपगोत्र आपका वो कौन कौन सा याद रखिएगा कि वीर असुर, अगोरिया असुर और बिरजिया असुर। ठीक है, बिरजिया असुर का अर्थ है कि घूम घूम कर कृषि करने वाला। कि यह है कि बिरजिया असुर जो है उसका अर्थ है कि घूम घूम कर कृषि करने वाला, जबकि अगोरिया असुर का अर्थ है कि ऐसे लोग जो आग का काम करते हैं और जैसे लोहा आदि गलाना। ठीक है, इनके अगोरिया जो है इनके आग से संबंधित। ठीक है, अगोरिया जो है ऐसे लोग जो आग का काम करते हैं और जैसे लोहा आदि गलाना। इसी प्रकार वीर असुर वे लोग हैं, बोले रखे वीर असुर वे लोग हैं जो जंगलों में निवास करते हैं या वनवासी हैं। ठीक है, वीर असुर कौन है, वो जो जंगलों में निवास करते हैं या फिर वनवासी हैं। ब्रजिया को इस राज्य में अलग अलग अनुसूची का दर्जा दिया गया है, अतः इसे अन्य असुर जातियों के साथ मिलाया नहीं जा सकता। बोले रहे कि ब्रजिया को इस राज्य में अलग अलग अनुसूची का दर्जा दिया गया है, अतः इसे अन्य असुर जातियों के साथ मिलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, असुरों के गांव आमतौर पर नेतरहाट की ऊंची और चौरस पठारी भूमि में पाए गए हैं। बोला रहा है कि असुरों का जो गांव है आमतौर पर नेतरहाट की ऊंची और चौरस पठारी भूमि में पाए गए हैं। इन क्षेत्रों को पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। याद रखिए कौन सा क्षेत्र है, वो पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कई पीढ़ियों से लोहरदगा एवं गुमला, याद रखिएगा कौन कौन सा, कई पीढ़ियों से लोहरदगा एवं गुमला पाट क्षेत्रों में निवास कर रही है। ये जगह याद रखिएगा, गुमला और लोहरदगा। ठीक है, पाट क्षेत्र में निवास कर रही है असुर जनजाति। असुर जाति का अपना आस पास के परिवेश बेहद भावनात्मक एवं लगाव सा बन गया है। एक समय में लोहा, ठीक है, बोला जा रहा है कि एक समय में लोहा पिघलाने का कार्य असुरों की मुख्य आजीविका थी। याद रखिए कि एक समय का जो लोहा पिघलाने का कार्य जो है ही असुरों की मुख्य आजीविका थी। 100% असुरों ने जानकारी दी। 100 बोला कि 100 वर्ष उनके पूर्वजों द्वारा लोहा पिघलाने का पेशा ही उनकी आजीविका एकमात्र साधन था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जंगल
पर लगे प्रतिबंध के कारण लौह अयस्क और उसे पिघलाने के लिए जरूरी चारकोल उपलब्ध होना कठिन होता गया। वर्तमान समय में यह उद्योग इनके लिए अतीत की बात बनकर रह गया है। अब कुछ गिने चुने परिवार ही जो लोहा पिघलाने का काम करती है। बोला जा रहा है कि आपका जाके 100 वर्ष उनके पूर्वजों द्वारा लोहा पिघलाने का पेशा है उनका आजीविका एकमात्र साधन। 100 वर्ष पहले जो था उसका लोहा पिघलाने का जो है उसका मुख्य आजीविका का साधन था, ठीक है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जंगल में प्रतिबंध लगने लगा। प्रतिबंध लगने के साथ साथ लोग अयस्क से पिघलाने की जो ज़रूरी चारकोल होती है वो उपलब्ध होना कठिन होता गया। वर्तमान समय यह उद्योग इनके लिए अतीत का बात बनकर रह गया। उनकी अब इस पर ज़्यादा काम धाम नहीं होने लगा और कुछ गिने चुने ही परिवार हैं जो लोहा पिघलाने का काम करते हैं। असुर जो है आपका जाके सजातीय विवाह करने वाले हैं, ठीक है। इनमें एक गोत्र में विवाह वर्जित है। बोले रहे कि असुर का जो विवाह होता है एक गोत्र में नहीं होता, उस एक गोत्र में विवाह वर्जित है। चूँकि अब यह लोग अपने गोत्रों के नाम भूल चुके हैं, इसलिए सामान्यतः विवाह के समय गोत्र निर्धारण कर दिया जाता है। असुरों में खून के रिश्ते में विवाह वर्जित है। याद रखिएगा, खून के रिश्ते में विवाह वर्जित है। असुरों में यह विश्वास है कि उनके आसपास बोले रहे असुरों में यह विश्वास है कि उनके आसपास पहाड़ियों और वृक्षों में अनेक देवी देवता निवास करते हैं। असुरों में यह विश्वास है कि बोला रहा है कि उसके जो आवास के आसपास जो है पहाड़ियों में और वृक्षों में अनेक देवी देवता निवास करते हैं। यदि यह समय पर बैगा यानी कि जो पुजारी है उसको बैगा कहा जाता है, यदि समय पर बैगा द्वारा उन्हें प्रसन्न नहीं किया गया तो उनके परिवार और गांव पर देवी का प्रकोप छूट पड़ता है, ठीक है। और याद रखिएगा पुजारी को क्या कहा गया है, बैगा कहा गया है। सिंगबोंगा यानी कि सूर्य इनका प्रथम देवता है। याद रखिएगा सर्वप्रथम देवता कौन सा है, सिंगबोंगा या सूर्य जिसको बोला है, ठीक। यह लोग अपने पूर्वजों की भी पूजा उपासना करते हैं। याद रखिएगा ये लोग जो अपने पूर्वजों की पूजा उपासना भी करते हैं। सरहुल और कर्मा कौन कौन सा है, सरहुल और कर्मा जो है इनके मुख्य त्यौहार हैं। इस क्षेत्र में की अन्य जातियां और जनजातियां की तरह असुरों का भी जादू और डायन विद्या पर गहरा विश्वास है। बोला रहा है कि याद रखें कि जादू और डायन विश्वास पर इनके असुरों पर ये गहरा विश्वास है। याद रखिएगा इसको। तो ये थे असुर जनजाति के बारे में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।